हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीआरएम के टेस्ट नंबर 20 के बारे में। अगर आप इससे पीछे का नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब आपके पास जितना भी टाइम बचा है इसमें आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि विच टाइप्स ऑफ द कस्टमर ओरिएंटेशन डज नॉट माइंड पेइंग ए हाई इनिशियल कॉस्ट फॉर ए प्रोडक्ट ऑफ हाई क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। देखिए बहुत सारे ऐसे कस्टमर होता है जो सामान सपोज कीजिए 100 रुपया के खरीदने के लिए गए दुकान में, ठीक है, लेकिन वहाँ पे दुकानदार बताया कि सर अगर आप 150 रुपया का सामान लेते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी है, सब कुछ अच्छा है इसका, तो वो 150 भी पे करके वो सामान खरीद लेते हैं। तो इस टाइप के कस्टमर को क्या बोलते हैं, तो वैल्यू ओरिएंटेड कस्टमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैल्यू ओरिएंटेड कस्टमर। मतलब इनको अगर अच्छा क्वालिटी मिले, अच्छा परफॉर्मेंस मिले प्रोडक्ट का, तो ये अधिक भी पैसा पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि CSM इज रिलेशन टू कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट स्टैंड फॉर। तो मतलब इसका जो है फुल फॉर्म क्या होगा कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट में। तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजरमेंट होगा। क्या होगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजरमेंट होगा। ये आपको याद रखना है, जस्ट ये क्वेश्चन सब याद रखने वाला है, फुल फॉर्म के रूप में आप समझ सकते हैं। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों आप मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। मेरा भी तबीयत सही नहीं है, फिर भी हम आपको वीडियो दे रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो आप भी पूरा का पूरा अपना डेडिकेशन दिखा करके पढ़िए, ठीक है, जो आपके पास टाइम है इसमें। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि विच टाइप्स ऑफ द कस्टमर हैज द टेंडेंसी टू बाय गुड्स एंड सर्विस विदाउट प्लानिंग इन एडवांस। मतलब ऐसे कस्टमर होते हैं जो प्लानिंग नहीं किए रहते लेकिन तैयो वो गुड्स और सर्विस बाय कर लेते हैं। तो हम ऐसे कस्टमर को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इम्पल्सिव कस्टमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव कस्टमर। ये कई बार मतलब बिना प्लानिंग के, मतलब किसी के कहने से भी खरीद लेते हैं। मतलब कई बार दुकानदार के अंदर आकर के इमोशनल हो जाते हैं तभी भी खरीद लेते हैं, या किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इनको ज़्यादा लगाव हो जाता है, अच्छा फीलिंग हो जाता है तब खरीद लेते हैं। तो वो सब बिना प्लानिंग के ही होता है। समझ गए बातों को। जैसे कि आप भी कहीं अगर जाते रहते हैं तो वहाँ पर देखते रास्ते में अगर आपको कोई अच्छा चीज़ मिल जाता है तो वो खरीद लेते। तो इसका मतलब क्या? उसके लिए आप प्लानिंग थोड़ी किए थे, बिना प्लानिंग के खरीद लेते। ऐसे कस्टमर को क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव कस्टमर बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ 5S ऑफ द मैनेजिंग कस्टमर डाटा। मतलब इसमें से कौन है? जैसे कि मतलब 5 गो एस होता है ना, तो उसमें से मतलब यहाँ 3 गो तो अवेलेबल है, सही है, 2 और क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इसमें से एक कौन नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो स्टेबिलिटी नहीं है। बाकी आपका स्ट्रेटजी है, 5S में आता है, सिस्टम आता है और स्मार्ट पीपल आता है। और क्या है? 2 गो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी हो जाएगा। बाकी 5S क्या क्या होता है तो देख लीजिए, स्ट्रेटजी होता है, स्टैंडर्ड होता है, सिस्टम होता है, स्मार्ट पीपल होता है और क्या होता है? स्टेटिस्टिक होता है। तो ये 5 होता है, आपको 5 को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आप 1-2 दिन के वेट कीजिए, हम आपको देने वाले हैं सारा नोट। अच्छे से रिवीजन कीजिए और एग्जाम में सफलता पाइएगा। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेल्स डाटा, मार्केटिंग डाटा, मतलब सेल्स डाटा, मार्केटिंग डाटा, फाइनेंस डाटा आर यूजफुल इन। तो ये किसके लिए यूजफुल होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि एनालिटिकल सीआरएम के लिए यूज होता है। देखिए एनालिटिकल सीआरएम का काम ही क्या होता है कि जो भी डाटा है उस सबको क्या करना? एनालाइज करना अच्छे से। चलिए हम इसका थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखा देते हैं। देखिए मतलब क्वेश्चन नंबर 5 था तो आंसर तो हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, एनालिटिकल सीआरएम हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या है कि एनालिटिकल सीआरएम फंक्शंस बाय रिकॉर्डिंग, इंटरप्रेटिंग, सेपरेटिंग, स्टोरिंग, मॉडिफाइंग, ये सब इसका काम होता है। जो भी कस्टमर का डाटा है ना उस सब का ये काम मतलब इसका होता है एनालिटिकल सीआरएम का, ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या करता है कि कस्टमर रिलेटेड डाटा को क्या करता है कि रिपोर्ट करता है, ठीक है। अगला 1-2 पॉइंट हम आपको दिखाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि आपको क्वेश्चन में था कि सेल्स डाटा, सेल्स डाटा का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो भी प्रोडक्ट है या वॉल्यूम है, वॉल्यूम करने का मतलब जो भी आयतन है उसका, प्रोडक्ट है, वॉल्यूम है, उसका परचेजिंग हिस्ट्री है, ये किस में आएगा? तो सेल्स डाटा में आएगा। उसके बाद क्या है कि फाइनेंस डाटा, फाइनेंस डाटा में क्या जो आप बिलिंग किए ना खरीदते समय, जैसे क्रेडिट डेबिट, तो ये सब हो जाएगा किसमें? फाइनेंस में हो जाएगा। मार्केटिंग डाटा का मतलब क्या है कि रिस्पॉन्स टू कैंपेनिंग फिगर्स, जैसे कि जो कैंपेनिंग करते हैं ना किसी भी मार्केट, कोई भी सर्विस अगर प्रोवाइड करना होता है कंपनी को या प्रोडक्ट, तो उससे पहले वो कैंपेन करते हैं ना, तो उसी को मतलब यहाँ पे फिगर आउट किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्या कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज टू डेनोट द
कस्टमर हु बाउट लेस ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर टाइम, मतलब इसमें से कौन सा है जो दिखा रहा है कि कोई कस्टमर है वो एक पार्टिकुलर टाइम में बहुत कम सामान खरीदता है, मतलब खरीदारी बहुत कम करता है। तो ये आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, डिक्लाइनर हो जाएगा। देखिए डिक्लाइन का मतलब ही होता है धीरे धीरे घटना, कम होना, लेस होना। समझ गए बातों को? तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे डी होता है, ई नहीं होगा, ठीक है, डी हो जाएगा, डिक्लाइनर्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन नंबर कितना है? 7 है। क्या कह रहा है कि डैश डैश कैंपेनिंग मॉड्यूल गिव्स द मार्केटर एक्सेस टू कस्टमर डाटा फॉर द डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कस्टमाइज ऑफर एंड मैसेज। तो ये मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मार्केटिंग ऑटोमेशन। ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्केटिंग ऑटोमेशन। कंपेनिंग है एक तरीके का जो कि क्या करता है ना कि उसकी मतलब इसके माध्यम से सब कुछ का कंपेनिंग होता है, लेकिन कहाँ पे होता है? तो इंटरनेट के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या और कुछ के माध्यम से होता है। हम थोड़ा आपको दिखा भी देते हैं। देखिए 7 नंबर आपका सोल्यूशन था। देखिए आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मार्केटिंग ऑटोमेशन हो जाएगा। इसमें क्या क्या होता है कि मार्केटिंग ऑटोमेशन इज ए टेक्नोलॉजी डैट मैनेज मार्केट प्रोसेस। ये क्या करता है? मार्केट के पूरा प्रोसेस को मैनेज करता है। एंड मल्टी फंक्शनल कंपेनिंग, मतलब एक ही साथ में मल्टी फंक्शनल कंपेनिंग करता है। ये क्रॉस द मल्टी चैनल ऑटोमेटिकली, मतलब बहुत सारे चैनल पे एक ही साथ करता है, ऑटोमेटिकली होता है। मतलब अगर पूरा के देखिए तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि टारगेट बिजनेस विथ ऑटोमेटेड मैसेज क्रॉस द, जैसे कि आप मेल पे भेज देगा, सोशल मीडिया जैसे आपके फेसबुक पे भेज देगा, और भी जितना साइट आप चलाते हैं जहाँ रजिस्टर किए हुए वो सब पे भेज देगा, ऑटोमेटेड मैसेज चला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फर्स्ट स्टेप इन इम्प्लीमेंटिंग ए CRM, मतलब CRM के इम्प्लीमेंट करने के लिए पहला स्टेप जो है क्या होता है? तो आपका आंसर ये हो जाएगा, सिलेक्टिंग ए CRM अकॉर्डिंग टू बिजनेस नीड। सबसे पहले तो आप सिलेक्ट कीजिएगा ना CRM सॉफ्टवेयर को कि आपका बिजनेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कीजिएगा। तो सबसे पहला आपका काम यही होगा कि सिलेक्टिंग ए CRM अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नीड। समझ गए बातों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कि इन बायर डिसीजन प्रोसेस परसेंटेज ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर इन ए गिवन टारगेट मार्केट इज कॉल्ड। तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग फनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्केटिंग फनल। देखिए मार्केटिंग फनल में क्या होता है कि मतलब इस तरह के जो शेप होता है इसमें सबसे पहले अवेयरनेस, जो मतलब बहुत सारे कस्टमर होते हैं, अवेयर होते हैं कस्टमर, फिर डिजायर होता है, फिर उसका डिसीजन होता है, फिर वो जाकर के एक्शन में आते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे मतलब मार्केट के अंदर तो जो कस्टमर है वो पोटेंशियल कस्टमर है, समझ गए बातों को ना, लेकिन वो टारगेट के अंदर तो है ना, हो सकता है कि मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ए कंपनी बैठा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई बी कंपनी बैठा है। तो यहाँ जो कस्टमर है, जो पोटेंशियल कस्टमर है, तो ये टारगेट मार्केट में है, तो ये भी ए कंपनी भी इसके ऊपर ध्यान रखा है कि हमारे यहाँ आ जाए, बी कंपनी भी इसके ऊपर ध्यान रखा है कि हमारे यहाँ आ जाए। समझ गए बातों को ना? तो ये टारगेट मार्केट के अंदर है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग फनल के अंदर है, ठीक है। चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हु डेवलप, मतलब किसके द्वारा डेवलप किया गया था? IDIC मॉडल किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो आपका आंसर ये हो जाएगा, पेपर्स एंड डोजर्स के द्वारा किया गया था। यहाँ पे देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये पेपर्स होगा, ठीक है, यानी कि पेपर्स होगा। चलिए हम इसके बारे में यहाँ पे 2-3 चीज़ और है, अच्छा वो हम आपको दिखा देते हैं, आप देख लीजिए ध्यान से। देखिए कितना नंबर आपका क्वेश्चन था? चलिए यही था। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन था। क्या कर रहा है कि IDIC मॉडल किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो पेपर्स एंड डोजर के द्वारा डेवलप किया गया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आइडेंटिफाई, डिफ्रेंशिएट, इंटरेक्ट एंड कस्टमाइज होता है। अगला पॉइंट जो है इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या कर रहा है कि वैल्यू चेन मॉडल किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो फ्रांसीसी बटलर्स के द्वारा। मतलब आप अगर सिर्फ बटल भी याद रखते तो आपका काम चल जाएगा, सिर्फ बटल भी याद रखिएगा तो चल जाएगा। पेन का मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो पेन और पेनी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो हम जैसे बताएं ऐसे ही याद रखना है। हो सकता है कि मतलब अगर डेवलपमेंट में पूछे तो ये क्वेश्चन सब आपके एग्जाम में देखने के आपको मिल सकता है। समझिए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर। क्या कह रहा है कि पीपल हु आर नॉट एट कस्टमर बट आर इन टारगेट मार्केट इज नोन है। तो देखिए जो मतलब कुछ कस्टमर है, मतलब अभी कस्टमर नहीं है लेकिन वो टारगेट मार्केट के अंदर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मतलब क्या बोलेंगे उसको? तो वो हो जाएगा प्रोस्पेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या है कि अभी वो किसी भी कंपनी का कस्टमर नहीं बना हुआ है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे कंपनी है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक है और यहाँ पे कोई बी है, ठीक है, मतलब कस्टमर मान लीजिए यहाँ पे कंपनी ए यहाँ पे, तो ये टारगेट मार्केट के अंदर तो है लेकिन ये अभी किसी का कस्टमर नहीं बना हुआ, तो हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्ट बोलते। हो सकता है ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, मतलब ये दोनों कंपनी के लिए, ए और बी दोनों के लिए अभी ये प्रोस्पेक्ट बना हुआ है। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या कह रहा है कि प्रोवाइड इमीडिएट एक्सेस टू रियल टाइम व्यू ऑफ सेल्स डाटा, मतलब टू रियल टाइम व्यू ऑफ सेल्स डाटा, तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं डैशबोर्ड बोलते हैं। देखिए डैशबोर्ड के ऊपर क्या होता है ना
कि ग्राफ के माध्यम से आपको रियल टाइम मतलब एनालिसिस दिखाते रहता है, चाहे आप जिस चीज़ का एनालिसिस करते वो दिखाते रहता है। चलिए हम एक दो लाइन आपको इसके बारे में दिखा देते हैं अच्छे से। देखिए क्या था आपका, हाँ द डैशबोर्ड आपका आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि इट इज़ ए टाइप्स ऑफ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब एक टाइप की ग्राफिकल इंटरफेस है, मतलब आपको ग्राफ के माध्यम से दिखाएगा। अगला पॉइंट क्या है कि इट प्रोवाइड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिलीवेंट टू द पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव और बिजनेस प्रोसेस, मतलब ये क्या है कि एक की परफॉर्मेंस आपको दिखाएगा कि इस बिजनेस के अंदर जो है मतलब कितना अभी क्या चल रहा है, वो सब कुछ के बारे में दिखाएगा। अगला पॉइंट है आपका कि इट प्रोवाइड रियल टाइम डाटा। रियल टाइम डाटा का मतलब समझते हैं, मतलब उसी टाइम के डाटा को आपको दिखाएगा। समझ गए बातों को। तो दोस्तों ये था आपका 12 क्वेश्चन के सेट। अगर आप डाउनलोड कर लिए हैं ई बुक तो अच्छे से रिवीजन कीजिए, अगर नहीं कीजिए हैं तो मैं लिंक दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से रिवीजन कीजिए। जो मटेरियल मैं दे रहा हूँ ना, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपको एग्जाम के बाद पता चल जाएगा कि कितना हम समझाए हैं और कितना मतलब आपको मटेरियल दिए हैं। आप कैसा भी क्लास पेड क्लास भी ज्वाइन कर लीजिएगा ना, तो इस तरीके से आपको छांट के कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप भरोसा कीजिए, जहां आप 4000 पे कीजिएगा ना वहां भी नहीं मिलेगा। और कुछ लोगों को तो लगता है 99 में हम सर के साथ बिल्कुल केबीसी ही पूरा का पूरा खेल ले। समझ गए ना बातों को। अरे भैया इतना मेहनत करके चीज़ों को दिए हैं, उसका फ़ायदा उठाइए। सिर्फ आम खाइए, पेड़ अभी गिनिएगा ना तो आप घाटा में चले जाइएगा। मेरे बात को आप ध्यान से समझिए। समझ गए बातों को ना। सिर्फ पढ़ने पर ध्यान रखिए और जितना मैं दे रहा हूँ ना उस मटेरियल को रिविजन कीजिए। इनफ होगा आपके एग्जाम के लिए। आपको अभी पता न चलेगा, जब एग्जाम दे के आइएगा ना सब पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।